समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद जियाउर रहमान साहब साथ में मौजूद हैं। सर जिया सर, जिस तरीके से संभल के बाद में अब अजमेर का नंबर आया, अजमेर की वहाँ की खुदाई की बात चल रही है, जांच की बात चल रही है, क्या कहेंगे सर पूरे मामले में? देखिए, जो हमारे सुल्तान हिंद ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है वो सैकड़ों सालों से है और वो वहाँ पर जरा कितने लोग आते हैं और जाते हैं, उनका अपना अफसोस इस बात का है मुझे कि इस देश के अंदर जो कानून बना था 1991 के अंदर, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था 1947 15 अगस्त में, जो धार्मिक स्थल अपना अस्तित्व में है उसमें किसी प्रकार की तब्दीली नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ लोग शरारती तत्व नहीं मानते और उस कानून का उल्लंघन करते हुए लगातार इस प्रकार की याचिका डाल रहे हैं। किस तरह से संभल के अंदर घटना हुई है, इन लोगों को सबक लेना चाहिए और मैं मांग करता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि इसमें संज्ञान लेकर के इस प्रकार की याचिकाओं को रोकें, जिससे कि हमारे कानून का सम्मान हो और कानून का पालन हो सके। और जो इस प्रदेश और देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोप लगाया कि संभल की घटना में जनप्रतिनिधि शामिल थे, जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाए, FIR दर्ज हुई है। ये पुलिस प्रशासन की मिलीजुली योजना के तहत ये घटना अंजाम दी गई है और मुझे अफसोस है इस चीज़ का। और मैं ये चाहूँगा कि वो पुलिस प्रशासन जो अपनी नाकामी और लापरवाही को छुपाने के लिए, और उनका मकसद ये है कि मैं किस प्रकार अपने लोगों की मदद नहीं कर सकूं कानूनी तौर पर, तो गलतफहमी है। मैं हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए दादा मोहतरम बख्श साहब के उनके नक्शे कदम पर हूँ और अपने लोगों की इस लड़ाई को उस दम तक लड़ता रहूँगा जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने हत्याएं की हैं 5 लोगों की, जब तक उनको सज़ा नहीं मिल जाती, और इसके साथ साथ कि इस प्रकार की उस पर रोक लगना जरूरी है जिस टाइप की याचिकाएं दायर। आखिरी सवाल है सर, पुलिस ने जो CCTV के फुटेज जारी किए हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं कि ये पूरी तरह से साजिश के तहत उन्होंने जी प्लान था एक तरह से। मैं तो आपसे पुलिस ने तो ये भी कहा था कि हमने कोई गोली नहीं चलाई है, और फिर किस प्रकार से आपने देखा कि गोली चलाने की वीडियो उनके सामने आई। तो ये झूठ बोल कर करके जो गुमराह कर रहे हैं, उसके बाद में कहते हैं जब वीडियो सामने आ गई तो ये आपस की लड़ाई है। और आपस की लड़ाई कोई ये जाहिल लोग, अरे सोचिए कि जिन जनता की सुरक्षा के, जिनके तुम पैसे से, टैक्स के और मेहनत मजदूरी के पैसे से जो तुम तनख्वाह पा रहे हो, उनको अगर जाहिल कह करके बताओगे तो और क्या हो। तो ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने गोली चलाई है, एक तरफ कहते नहीं चलाई, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि वहाँ की जनता ने बहुत सुकून और शांति का सबूत दिया था, लेकिन उन्होंने उस संभल को आग में झोंक दिया। मुझे अफसोस है और मैं और पूरी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ये मांग कर रहा है कि इसके खिलाफ, उन हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए पुलिस प्रशासन के लोगों के खिलाफ, और उनको जेल की सलाह। शांति कैसे स्थापित होगी सर संभल में? शांति व्यवस्था में तो आग लगा दी, शांति तो पहले भी थी और अभी भी है, लेकिन इन पर जो है लगाम कसनी चाहिए इस टाइप के अधिकारी जो शांति व्यवस्था में खलल पैदा करते हैं। जियाउर रहमान, जिनका कहना है कि वो पूरी तरह से शांति स्थापित करना चाहते थे, लेकिन संभल में आग लगाई है पुलिस प्रशासन ने। संजय शर्मा, इंडियन न्यूज़।